वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं यतो जयम् उदीरयेत्। फिर अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी अपने गुरु को याद करते हुए आप प्रारंभ कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप सब जीवों को मेरा प्रणाम। तो अभी तक जो हमने गीता का शुरुआत किया उसमें कर्म के ऊपर ही विशेष बात करी हमने। फर्स्ट डे तो हमने ये कहा कि हम हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे उसमें बने हैं, तो वो हमने कवर किया। उसके बाद हमने ये सेकंड डे हमने कवर किया कि उसमें डिपॉजिट कैसे होता है, वृत्तियां कैसे बनी हुई हैं और प्रवृत्तियां कैसे उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं कि हम बार बार सोचते रहें तो उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं। जो हम अच्छी प्रवृत्ति तो हम स्टोर करें, बाकी को छोड़ दें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने में हमने ये कहा कि हमें कर्म से बंधना नहीं है। तो वो जो हमने पहले लर्निंग किया पॉइंट कि डिपॉजिट कैसे होती है, तो वही कर्म के साथ है कि हमने कर्म किया और उसके बारे में, अरे इसका ऐसा किया, मैंने इतना बढ़िया किया, उसके बार बार में सोचते रहेंगे तो वो बंधन बांधेगा विशेष बात से। और उसी टाइम में मैंने एक बात कही थी कि मैंने अपने अनुभव से कहा था कि कर्तव्य हम करें, कर्तव्य काम जो भी कार्य हमारे कर्तव्य रूप से हम करेंगे तो उसमें हमें मोह पैदा नहीं होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने अपने बच्चों के बारे में कहा था कि मैंने कहा कि भाई मैंने जो इतना भी किया है सब आपका मेरा कर्तव्य था, जो मैंने काम किया। तो वो जो काम किया तो उससे क्या है, मोह पैदा नहीं होता है। तो ये बात गीता में भी विशेष रूप से आई है। मैंने इसके 6ठे अध्याय में हम जाते हैं तो उसने कहा कि कर्तव्य कर्म हमें मुख्य रूप से करने चाहिए। जो भी कर्तव्य है, जिस समय का भी कर्तव्य है। मैंने कहा कि हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था है, उसके बाद हमारा गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद संन्यास है। संन्यास आश्रम के तो अभी कोई हमें पहुंचा नहीं है उस एज में, फिर पहुंच जाएंगे जल्दी, कोई वो नहीं पर हमारे को क्या है, विशेष रूप से हर एक समय के अलग अलग कर्तव्य हैं। हमारे बचपन में हमारा कर्तव्य क्या था, शिक्षा का ग्रहण करना, अरे अच्छे से अच्छे हमें नंबर लाना, हमारा तो यही मुख्य रूप से रहा। जितना भी हम ग्रहण कर पाए, समझ पाए। अच्छा, आध्यात्मिक हो उसमें भी हमने समझा, पूजा पाठ तो समझी ना हमने, माँ बाप माता पिता से हमने समझा। तो उसी प्रकार से हमें कर्तव्य हमारा वो था। और गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा कर्तव्य का आश्रम है। इससे बड़ा आश्रम मेरे को और कोई नहीं मुझे नजर आया, क्योंकि ये अपना भी पालन करता है, बच्चों का भी पालन करता है और अपने बड़ों का भी पालन करता है। जैसे हमने कर्तव्य ने सेवाएं ली, माता पिता से सेवाएं ली, तो हमारा फर्ज बनता, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको उस एज में जो चाहिए, उनको हेल्प चाहिए है। चाहे हमें 10 मिनट उनसे बैठ के बात ही करनी हो, वो यही चाहिए, तो कम से कम वो तो हम पूरा करें। तो हमें कर्तव्यों का जो बोध बना रहेगा, यही धर्म की परिभाषा है। तो कर्तव्य के रूप से हम करें। इसी प्रकार से हमने इतनी बाहर से समाज से सेवाएं ली, तो समाज से सेवा भी जो ली हमने, तो समाज को भी जो देना है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं? तो समाज सेवा भी करें, वो भी हमारा कर्तव्य हम करें। तो जो भी कर्तव्य देश के प्रति कर्तव्य है, वो भी हमारा जो हम कर सकते हैं वो हम करें। हमारा रोल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना रोल है उतना ज्यादा करें। तो कर्तव्य करेंगे तो हमारे वो क्या है, मोह उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्तव्य के रूप से कर दिया। जैसे आप जॉब पे गए तो जॉब में आपने अपनी जॉब कर दी और अपने घर पे आ गए, आपको सैलरी मिल गई। तो कंपनी से हम बेस्ट तो कर सकते हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में किया है। मैं तो अपना अनुभव किया, मैंने खूब काम किया और खूब इज्जत पाई, खूब फर्स्ट क्लास रहा। पर मोह क्या है, उसे कुछ नहीं। अब डीसीएम से मैं 18 साढ़े 18 साल काम किया, उसके छोड़ के दूसरी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था पीसीएल माइंडवेयर का, सेकंड थर्ड लार्जेस्ट कंपनी थी इंडिया की, उसमें किया काम। पर वहां 1 साल ही किया, उसके बाद में अमेरिका आ गया। तो कहने का मतलब है कि हम कर्तव्य से काम करेंगे तो मोह पैदा नहीं होगा, और मोह पैदा नहीं होगा तो कर्म बंधन नहीं बनेगा।
और गीता में विशेष रूप से ये आया 6ठे अध्याय के अंदर कि उसी को कर्म योगी बोलते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि आपसे मोह से पैदा नहीं हुआ तो उसमें कर्म बंधन नहीं होगा। कर्म बंधन नहीं होगा तो क्या नाम से आप योगी के रूप से योग किससे हुआ? आप अपने आप से जुड़े रहे या ईश्वर के जीव से साकार रूप से उसके साथ आप जुड़े रहे तो आपका क्या है, अनुभव में क्या रहेगा? आपका योग बना रहेगा। योग का हम एक ही शब्दावली से लेके चलेंगे कि हम अपने आप से जुड़ना, हम अपने अंदर जो है उसका अपना विकास करना, अपने इसमें हम महास्वार्थी होते हैं एक प्रकार से। कई बार हमें लगेगा कि हम केवल अपना उद्धार करना, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी सुगंध सब जगह फैलती है कि नहीं फैलती है? वो तो अपना काम जलने का कर ही रही है। सूर्य नारायण देव है, वो अपना हमारे लिए सुबह सुबह प्रकट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए गलत थोड़ी है, उसका अपनी नेचर से ही पूरे हमारे प्रकाश मिल जाता है हमको, है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से हमारे गुण इस प्रकार से उत्पन्न होंगे कि हम दूसरों का जो है जितना भी कल्याण का काम कर सकते हैं और वो हम करेंगे, और उसमें हमें कोई वो मोह नहीं पैदा होगा, हम कर्तव्य के रूप में करेंगे। तो ये विशेष बात थी कि हम कर्तव्य करें तो उसमें मोह पैदा नहीं होगा। पर होता क्या है कि हमारा मन चंचल हो जाता है, नहीं आज तो समोसे खा ही लो, आज आज तो हम ये काम कर ही लो, जो कि एक लिमिट तक तो ठीक लगते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं लगते। तो मन की चंचलता जो है विशेष जो है उसी पे सारा अध्यात्म काम करता है। अध्यात्म का जो है उसको साधने का काम जो है, मन को साधना जो है उसमें अध्यात्म का मुख्य रूप काम करता है। क्योंकि मन इधर का उधर नहीं भागे, नहीं करे तो उसमें कैसे काम करे? तो इसका मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम 3 लेवल पे काम करते हैं। एक तो शारीरिक लेवल पे, दूसरा बौद्धिक लेवल पे, और तीसरा आत्मा के लेवल पे। जब हमें अपना ये ज्ञान हो जाता है, हमारी को समझ आ जाती है कि हम आत्मा हैं, ये जितना भी कार्य हो रहा है ये प्रकृति में ही हो रहा है, क्योंकि प्रकृति से शरीर बना है, बॉडी हमारा बनी हुई है, तो प्रकृति से जो शरीर बना हुआ है ये सारा काम प्रकृति में हो रहा है, हमारे में नहीं। आत्मा से ये सब अलग है। तो हम जब उस भाव में रहेंगे तो हमें समोसा खाने की इच्छा हुई तो आपको मैं अपना अनुभव बताता हूं, तो मैं कहता हूं ये खाएगा कौन? ये मेरी एक वृत्ति है या मेरी प्रवृत्ति है समोसा खाने की, वो खाएगी। और हमने नियम बना लेते हैं, हम योग के अंदर जब जाते हैं कि हमें किसी प्रवृत्ति का गुलाम, प्रवृत्ति बनानी नहीं है पहली बात तो, और है भी तो हम उसका गुलाम नहीं बनना है, उसका स्लेव नहीं बनना है, हमें उसकी दास्ता नहीं चाहिए। ये बात में मैंने 21 साल पहले भी लिखी थी स्पीकिंग ट्री पे कि हमें अगर ये सिद्धांत बना कि हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है तो आपको वो गुलाम नहीं आएगा। इतना सा विचार आने के बाद वो समोसा और बर्फी खाने की उस टाइम की इच्छा खत्म हो जाएगी। और बुद्धि क्या कहेगी? आप शाम को चाय पिए तब खा लेना, क्या दिक्कत है, यू कैन ईट इट, तो आप खाएं आराम से। तो मन की जो चंचलता है उसको फिर साधने का भगवान ने इसमें बताया भी, और वो है भी कि हम इसको कैसे साधें। तो उसमें योग के विशेष बात है। तो उसमें कहा था कि हम प्राणायाम करें। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम की परिभाषा और है, पर मैं अपने हिसाब से डिफाइन, प्राणों का आयाम ही नहीं है खाली, उसमें प्राण को हम खुद कंट्रोल करते हैं। ये श्वास है हमारे, उसको हम कंट्रोल करते हैं। सांसों को कैसे कंट्रोल करते हैं? हम सांसों को हमने वाची किया, देखा, समझा। और प्राणायाम में क्या करते हैं? जैसे अनुलोम विलोम है, तो अनुलोम विलोम तो सब जानते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे होता है कि उसमें बाएं हाथ से, बाएं नाक से अपने नासिका से आपने श्वास लिया और दाएं से छोड़ा। तो ये क्रिया आप खुद कर रहे हैं, मतलब श्वास अपने हिसाब से नहीं कर रहा, मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं श्वास को, कि आपने श्वास खींचा और फिर छोड़ दिया। तो ये प्रकार एग्जाम्पल दिए मैंने, मतलब प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं, ये तो एग्जाम्पल दे दिया अनुलोम विलोम की मैंने। तो उस टाइम प्राणायाम करते हैं, जब वो कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ केंद्रित होता है?
श्वास के ऊपर केंद्रित हो जाता है कि आपने बाएं हाथ से लिया, बाएं नासिका से लिया और दाएं से निकाला। कुछ दिनों बाद वो भी ध्यान हट हट जाता है। तो इसके लिए इन्होंने, भगवान ने इसमें छठे अध्याय में विशेष कहा कि आप नासिकाग्र से क्या ध्यान फोकस करें। तो मैं नासिकाग्र की जगह आपको भ्रू मध्य का मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि भ्रू मध्य में जो है एकाग्रता करें। जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो कई बार लोग आंखों से खोल के करते हैं, उसके वो दूसरी एक मुद्रा है जिससे आंखों को खोल करके आप भ्रू मध्य में देखेंगे, बिल्कुल ऊंची आपकी पुतलियां ऊपर हो जाएंगी और उसको आप देखेंगे। पर नहीं, हम ध्यान के अंदर क्या है, आंखें बंद करके और ध्यान को यहाँ केंद्रित करते हैं, माथे के बीच में। बीच में जब आप केंद्रित करेंगे तो उसमें क्या होगा, वहां पे आप फोकस करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो फोकस करना, एकाग्रता करना से मन क्या हुआ, जो इधर उधर भागे जा रहा था वो एक जगह फोकस, एक जगह आ गया। ये बात हम बहुत वैसे भी इस्तेमाल करते हैं जब बच्चों को कराते हैं, अरे बेटा ध्यान से काम करियो, अरे आप पढ़ाई ध्यान से करना, आप ये काम ध्यान से करना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बाजार जाना ध्यान से रखना, आजकल बहुत लोग आप बेहिसाब से गाड़ी चलाते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो वो ध्यान क्या है, वहां बेसिकली फोकस करके करना है। बेसिकली यहाँ वो ध्यान का मेडिटेशन नहीं करना है वहां पर आंख बंद करके कार चलाते हुए, आप यू कैन नॉट डू दैट प्रैक्टिकली। तो वहां पे क्या फोकस है बेसिकली। तो फोकस करना जो है वो एक विशेष बात है जिसका अभ्यास हमें करना चाहिए थोड़ी देर। कोई ध्यान का मेडिटेशन नहीं कर पाते, उसकी कोई चिंता नहीं, पर हम ये तो कर ही सकते हैं ना, क्या नाम से, कि हम फोकस करें अपने 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना भी हम कंफर्टेबली कर पाए, जिससे कि हमारा एकाग्रता बन जावे। तो ये एक वो है तरीका करने का, और कोई बात नहीं। तो मैं जरा इसके पॉइंट्स को देख लूं। तो ये जब हम करते हैं, और फिर कहा हमें प्रसन्नता, हमने कहा था कि 2 लक्ष्य तो हमेशा अपने आप ही बने हुए हैं, प्रसन्नता और शांति। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा था कि चाय पियेंगे वो भी तो एक खुशी के लिए पीते ना, आई विल फील हैप्पी, आई विल फील रिलैक्स्ड, हमें अच्छा लगेगा। तो वो जो अभ्यास है, क्या नाम से, कि हमें प्रसन्नता रहना चाहिए, तो उसमें कुछ और भी चीजें हैं जिसमें हम करेंगे तो हम प्रसन्नता की तरफ ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे सुख दुख में एक जैसा रहना। सुख को बहुत दिनों तक, मैंने पीछे भी कहा था कि सुख को अच्छा मिला, बच्चों का कुछ भी अच्छी मिलती है जिसको हमें सुख लगता है, तो हमें बहुत ज्यादातर उसको सोचना नहीं है। कुछ टाइम तो मतलब इंटरनली आपको अच्छा लगा, अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो अच्छा क्यों नहीं फील करो और एक्सप्रेस भी करो। जैसे मैं किसी खाना खाने गया और उसने कुछ अच्छी लगी मेरे को, तो व्हाई डोंट यू एक्सप्रेस इट। बनाने वाले को भी अच्छा लगेगा और खाने वाले को तो लग ही रहा है, जब भी तो एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो कहें, पर ये नहीं कि उसके साथ बंध जाए, उसको बार बार सोचे नहीं, उसे कम मिनिमाइज कर जाए उसको सुख दुख में। इसी प्रकार से मान अपमान में भी होता है। आपकी इज्जत कोई करे तो यू फील गुड। कई बार तो आपको लगता है ये फालतू की इज्जत कर रहा है, ये बटरिंग कर रहा है ये भी तो होता है ना कि आदमी बटरिंग की वजह से, अरे नहीं आप तो इतने बड़े बढ़िया हो, आप ये हो वो हो, जबकि वो ज्यादा आपको जानता भी नहीं है, क्योंकि उसको अपना काम निकालना है। तो आप उसको, आपको ध्यान रखे कि ये फालतू की बातें कर रहा है, चुपचाप सुन लो उसको, कोई चिंता नहीं। पर मान और अपमान, अरे कोई फालतू में भी आपकी परेशान कर रहा है, फालतू की आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो वो तो उसका दिमाग है जो बोल गया, पर आपका सिस्टम जरूर रिएक्ट करेगा। आपका सिस्टम जो है जरूर रखना कि यार क्या बकवास है, मैंने इसका इतना किया, यार ये मेरे साथ ऐसे उल्टा बोलता है, तो वो आपको परेशान करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। पर आपने क्या है, अध्यात्म में आप जुड़े रहेंगे तो आपको वो मिनिमम लेवल पे ले आएगा, कम से कम परेशान करेगा। तो ऐसा नहीं कि मान अपमान का लिखा गया आपको बिल्कुल उससे अलग हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम लेवल पे ले आओगे,
आप ये देखो ना, आप शास्त्र कितने पढ़े हैं, कुसुम जी ने खूब पढ़े हैं शास्त्र, पात्रा साहब ने भी पढ़े होंगे, उन्होंने सबने देखा है उसके अंदर क्या नाम से मान अपमान के में तो इतने झगड़े में पड़ गए मामले सारे के सारे, पढ़े पढ़े हैं कि नहीं, और उनके कणों के बराबर भी नहीं है, वो इतने हाई लेवल के लोग थे, तो भी मान अपमान का उनके उनमें भी खूब असर होता था कि नहीं होता था। ऋषि महात्मा जरा सी बात कह दी, अरे तेने ऐसे बोल दिया, उठा के शराब ठोक दिया उसके ऊपर। आपने देखा है ना ऋषियों को शराब देते हुए, तो मान अपमान से ये नहीं कि वो अलग हो गए थे। आप आपको कहते वो तो सृष्टि की रचना थी, या क्या नाम से वो विधान था, ऐसा होना था, वो अलग बातें हैं, सब बातें बेकार की, वो अलग चीजें हैं, उसका अलग महत्व है। पर हमें जो मान अपमान, हम नॉर्मल आदमी क्या करे, हम ऋषि महात्मा तो है नहीं, उस प्रकार उस लेवल के नहीं है, पर हम नॉर्मल में केस में क्या है कि मान अपमान को मिनिमम लेवल पे ले आए। तो सुख दुख मान अपमान, इसमें हम अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल में क्या है कि आप कोई चीज आपके पॉजिटिव आपको पास मिलती है, आपको अच्छा लगेगा, इसमें कोई बात नहीं। अनुकूल जो मिलेगी चीजें, आपको एनवायरनमेंट गए बड़ा अच्छा लगा, तो आपको ये फील हैप्पी, दैट्स गुड, दैट्स व्हाट वी आर आवर ऑब्जेक्टिव इज। और प्रतिकूल में लगे अरे यार ये क्या बकवास है, तो उसमें आप परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। पर वो तो थोड़े समय के लिए चीजें होती हैं, आप अपनी बुद्धि लेवल से उसको आप अलग हो सकते हैं, बुद्धि से ज्ञान, अपनी अपनी ज्ञान से कि ये तो अनुकूल है, चलो मिल गया, भगवान ने की कृपा है, एनवायरनमेंट अच्छा मिला, मुझे अच्छा लग गया। और प्रतिकूल मिला, कोई बात नहीं। अब बाजार से आप जा रहे होते हैं, तो आप कितना बाजार का सारा चीज थोड़ी अच्छी लगती है। इंडिया में आप अब एक मंदिर भी दर्शन करने जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं आपको अच्छा है मिलेगा ट्रैफिक, कहीं आपको बुरा भी मिलेगा। तो आप या तो दुखी हो, या आप उसको न्यूट्रल हो जाए, मिनिमाइज कर जाए कि आप नहीं, कोई बात नहीं, अब जैसा प्रभु को आज यही लगा था, तो आज मैं अपने देखता मेरा माइंड कैसा बिहेव करता है इस मामले के अंदर, कि एक गलत चीज मिल रही है तो भी मैं इसको अच्छे ढंग से आगे चला जा रहा हूं। सही है ना। तो ये इसमें समानता हमारे में आनी चाहिए। और उसके बाद मैंने पहले ऑलरेडी कहा कि जो भी हम काम करें फोकस होके करें। तो वो फोकस में हमारा काम क्या है, हमारा हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और एक बात और आती है, मध्यम मार्ग। हमें ये नहीं कि बहुत बड़ी तपस्या करी, तो ठीक है कोई तपस्या गुरुजी ने कराई कि भी आपको ये करनी है तो आप करें, उसमें क्या बात है, वो बात नहीं है। पर आप अपनी मर्ज से आपको निचोड़े जा रहे हैं अपने आप को। तो ये बात महाभारत में विशेष रूप से आती है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो कहता है ये जीवन क्या है, संसार बकवास है, आगे जाके सुंदर होएगा, इस टाइम आप कांटों पे लेटे हुए, एक हाथ खड़ा करके ऊपर खड़े हुए हैं, तो आगे आगे बहुत बढ़िया होएगा। एक तो उस प्रकार के कि आगे के जीवन क्या, जिसने जो हमने देखा भी नहीं है, जो हो रहा है उसका तो जैसा भी है वो आप कष्ट में आपने आपको झेल रहे हो, उसको माइंड को ट्रेन कर रहे हो, और आगे की जीवन की बातें करते हैं। दूसरे के लोग कैसे होते हैं, अबे आगे का किसने देखा है, जो भी हो अभी मजे ले लो, है जो एंजॉय ना राइट ना, व्हाट आर टॉकिंग अबाउट अ सेकंड लेवल, उसमें क्या कोई भारत का हमें कोई जन्म नहीं देखा, उसके बारे में कुछ नहीं करते हम। और तीसरा ये है जो इस जीवन में भी अच्छा काम करते हैं और आगे के लिए भी हम दान पुण्य, जो हम धर्म के काम हैं, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारे कर्तव्य भी हैं, वो हमें पूरा करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग में आपने उसका भी सुना होगा, महात्मा बुद्ध का भी। महात्मा बुद्ध जो थे इतनी खास तपस्या करते जाते थे, तो एक दिन उन्होंने, कुछ स्त्रियां जा रही थी अपना वीणा लेकर के, तो एक वो बोली अरे इसका आवाज खराब हो गई, इसको थोड़ा टाइट कर दे इसको। आपने ये सुना होगा, मैं तो रिपीट ही कर रहा हूँ कि इसको जरा टाइट कर दे। तो बोला ठीक है मैं इसको टाइट कर दूंगी तो आवाज ठीक हो जाएगी। दूसरी बोली एक लेडी उसको साथ में, अरे इसको इतना टाइट मत करना कि ये टूट ही जाए। तो ये बात उसके महात्मा बुद्ध को समझ में आया कि मैं इस प्रकार की तपस्या न करूंगी जो मेरे को नुकसान करे। उस टाइम उनको आत्मा साक्षात्कार जो है
मध्यम मार्ग से, तो मध्यम मार्ग में रहे, तो हमें मध्यम मार्ग रखना चाहिए। तो सब जीवन ये नहीं संसार विकास है, हमें कुछ नहीं करना है, भगवान ही है। अरे ये भी संसार भी तो भगवान का ही है। आप खुद आत्मा के रूप में आप खुद मौजूद हो, ये अपना शरीर भी तो मंदिर है, उसका भी तो देखो आप। तो आत्मा में आप खुद मौजूद हो, तो जब मैंने पिछली बार कहा था कि जो सब में देखता है, तो हम सब में देखेंगे, अपने में भी देखो भाई, दूसरे में ही नहीं देखना है, अपने में भी देखो। वही आत्मा का हम साक्षात्कार करते हैं, आत्मा में जाते हैं, तो सब में देखें। तो जब इस प्रकार के अभ्यास होंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना कल्याण करेंगे तो सबसे बड़े मित्र कौन है? आप खुद अपने मित्र हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस जीवन को सुधारते नहीं हैं, हैं, और ऐसे गलत उसमें पड़े रहते हैं, तो आप जैसा शत्रु भी कोई नहीं है, आप ही अपना शत्रु बन जा रहे हो। मेरे एक 20 साल पहले की बात है पुराने, हमारे मैं अटलांटा में आया, मुझे 27 साल हो गए। तो मैं जिसके थ्रू आया था वो भी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था हमारी सेम कंपनी का, पर वो अटलांटा बेस्ड था, आईआईटी से खड़गपुर से पढ़ा हुआ वो। तो उसका घर का वो था, हमारे हाउस वार्मिंग बोलते हैं यहाँ पे, जैसे अपने होते हैं ना गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश तो यहाँ कर जाते हैं, पर उसके बाद वो पार्टी वार्टी करते हैं उस लोगों, अपने यार दोस्तों। तो उस टाइम मैं अध्यात्म में था, तो मैंने उसके एनवेलप पे बाहर लिख दिया, स्वयं मित्रम स्वयं शत्रु, स्वयं शत्रु स्वयं मित्रम। ये मैंने अपने आप लिखा, फिर मुझे गीता में मिला उसी प्रकार से। क्योंकि अध्यात्म में करते हुए वो ज्ञान प्राप्त अपने आप होने लगता है, अंदर से प्रकट होने लगता है कि आप ये अपना ही मित्र बनो, सबसे बढ़िया अपना मित्र बनो, अपना कल्याण करो। कल्याण के लिए क्या करना है? हमने अपने मान अपमान सुख दुख से कर्तव्यों के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसमें सबसे सुंदर बात, सबसे काम हो जाएगा। और ये जीवन जितना भी बचा हुआ है, खूब अच्छी जीविका का जो कमाने का है वो भी कमाए हम, और अपना अध्यात्म से अपना कंट्रोल करके अपना मोक्ष में जाएंगे, भगवान का साक्षात्कार करना है, जो भी करना है उसको भी हम काम पूरा करें। तो दोनों काम हमारे को करने चाहिए। इसीलिए मन से तो ये बात इसमें भी आई विशेष है। और हमने ये बात कही चुका था कि सबसे बड़ा मन शांत होने का ये होता है, किसी से घृणा द्वेष नहीं पैदा होना, कि हम भगवान को सब में देखें, क्योंकि सब में आत्मा है, सब जीवित वस्तुओं में आत्मा है ना। आत्मा दूसरे रूप में है, जड़ प्रकृति का, वो बाद में हम जिक्र करेंगे, आगे के अध्याय में आता ही है बातें वो। पर अभी तक उस लेवल पे करें कि हम पहले, हमने पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दिया था कि हम सब प्राणियों में जो है, जो प्राणी मीन्स इसमें जीवित आत्मा, उसमें सब में आत्मा है। तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, महापात्रा जी की आत्मा, आत्मा में कोई फर्क नहीं। वहां ना हम स्त्री है ना पुरुष है, कुछ नहीं है, वहां एक ही हम प्रकाशमान स्वरूप के अंदर है। भाई देखिए तो मैंने भी नहीं है, पर मैंने आत्मा वहां तक के एक लेवल तक तो मैं गया ही हूँ, जहाँ मैंने अनुभव किया कि कैसा हो। वो किसी रोज आएगा तो मैं उस रोज उस टॉपिक पे, तो मैं उसका अनुभव मैं बताऊंगा कि कैसा मुझे अनुभव हुआ था, जिसने मुझे ज्ञान दिया कि हम क्या है, कि सबसे बड़ा सारे संसार में सुख की खोज और वो प्रसन्नता की जगह है, वो आप खुद ही हैं। अपनी जगह जब पहुंचते हो तो उससे बड़ा और आनंद, कोई पैसा खर्च हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरे पीछे जहाँ कमरा है, वहां पर मैं सुबह सुबह का टाइम था जब ये मुझे अनुभव हुआ उसमें, तो वो कभी मैं बताऊंगा। तो ये सब हमारे अनुभव करने वाली चीजें हैं, और ये जीवन में आनंद आता है उसमें हम कर पाए। इसके बाद आता है दूसरा, हमने अभी तक जो बात किया कर्म योगी के बारे में बात की, और ध्यान के बारे में हमने अभ्यास किया। तो ध्यान में जो अभ्यास करते हैं उसको हम ध्यान योगी बोलते हैं, कि उसका ध्यान का अभ्यास जो करें उसको ध्यान योगी के रूप में, क्योंकि वो अपने आत्म साक्षात करना है तो आपको ध्यान मार्ग से जाना ही होगा, ये क्लियर। और प्रभु के दर्शन करने होंगे, आपका विशेष है, तो किससे जुड़ना होगा? प्रभु के साकार रूप से उसके करोगे तो भक्ति योग से जाना पड़ेगा। इसका भक्ति योग का भी 6 अध्याय में जिक्र है कि भक्ति योगी कैसे बने, ये बारे में नहीं लिखा है। पर वहां भी क्या होता है, आपका जब भक्ति योगी तभी होगा जब आपका मन प्रभु में जुड़ेगा।
वो खाली उनको सेव चढ़ा दी या लड्डू चढ़ा दिए या जल चढ़ा दिया, पर उसमें भावना नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा ये क्या नाम से, उसके अंदर भावना ही होगी। जैसे उसने, मैंने एक बार पढ़ा था कि पानी शिव जी पे जल चढ़ाना, मतलब अगर आप में भावना ही नहीं है तो पत्थर पे पानी चढ़ा दिया, यही है ना भाई। वो किसका बना हुआ, पत्थर का बना हुआ है, उसमें पानी चढ़ा दिया। पर उसमें आप प्रभु अपने ईश्वर भगवान शिव को देखते हैं कि मेरे भगवान शिव हैं, तो उसमें आपकी भावना बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है, नहीं बदलती। तभी हम लोग जो हैं, हम तो सभी के सारे हम सनातनी हैं, और हम भगवान की पूजा, उनके साकार रूपों की पूजा भी करते हैं। इसमें कोई आर्य समाजी नहीं है, मैंने जोड़ा भी नहीं इसलिए, क्यों नहीं तो वो उसको परेशानी होती सुनने में। क्योंकि आर्य समाजी को उनको तो क्या होता, वो और शिव जी के ऊपर चूहे घूम गए तो उसको परेशानी हो गई, अरे ये तो क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी रक्षा क्या करेगा। तो वो उस रूप से देखा उसने उसको, और वो दूसरे हिसाब से चले गए। पर हम तो उसमें देखते हैं वो भी ईश्वर है, चूहा भी ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर के ऊपर ईश्वर, उसके ऊपर फूल चढ़े हुए भी ईश्वर है, और जो प्रार्थना कर रहे हैं आत्मा से, अपनी बुद्धि से, वो भी अंदर ईश्वर के अंदर ही अंदर है। सब कुछ ईश्वर में हो रहा है, तो हमारी भावना बिल्कुल फर्क होती है। तो भक्ति योग के अंदर भी क्या है, भावना मुख्यता रूप से रहती है। जब भक्ति के अंदर मन जुड़ेगा तभी तो वो योगी बनेगा, नहीं तो खाली पूजा करके आगे भगवान मैंने कर दिया, आप जानो और आपका काम, ऐसे नहीं। वो भी एक लेवल है, ऐसा नहीं है। कोई तो गया, वो कहता है अरे मंदिर जाते हैं वहां गप लड़ाते हैं, अरे कम से कम मंदिर तो गया। उससे तो बेटर है जो कुछ नहीं किया, जिसने बैठ करके चारपाई पे सोता रहा, या उसने ताश पीटने गया, जुआ खेलता रहा, उससे तो बेटर है कि वो वहां चला गया, है कि नहीं है। कभी कभी उसकी और आगे चेतना जागेगी, वो आगे बढ़ जाएगा। तो मैं तो उसको भी अच्छा मानता हूँ कि जो एटलीस्ट कुछ पूजा तो करी उसने। तो अपन ये बात के कहते हैं, आज हमारे छठे अध्याय का जो है कोई पॉइंट ऐसा नहीं रह गया कि जो मैंने नहीं कवर किया हो। अच्छा हाँ, एक पॉइंट रह गया है कि योगी का नष्ट हो जाना, मतलब जैसे हमने साधना करी, यहाँ तक करते रहे, और उसके बाद हमारा शरीर छूट जाए, साधना पूरी, जैसे मैं कर रहा हूं, मैं बता दूं अपना, मुझे 27-28 साल हो गए, आत्म का दर्शन मैंने नहीं किया है। आत्मा, वैसे मेरे पास एक आए थे डॉक्टर हैं, वो दिल्ली से ही, बंगाली, तो उसने खूब साधना करी, तो उसमें उसको साक्षात्कार का एक लेवल पे उसने पूरा कर दिया। तो उसने, मैं उनकी फोटो भेजूंगा अभी आपको, उसके अंदर अपने ये उसके अंदर, तो मिडल में बैठे हुए, दिल्ली में रहते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में काफी काम किया उन्होंने। पर मान लो आप साधना करते करते शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा। ये बात मैंने सेकंड डे के उसमें बताई थी कि हमारी माइंड की ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। जितनी आपने तपस्या करी तो वो आपके कहाँ गई, आपके उसमें गई ना, माइंड के अंदर, है कि नहीं है। आपने संस्कार प्रवृत्तियों को निपटा दिया, तो जितनी जिस लेवल पे गए, तो आपका जन्म कहाँ होगा, एक अच्छे लेवल किसी की और किसी हो जाएगा, क्योंकि आपने साधना तो पूरी नहीं हुई, तो आपका किसी योगियों के घर में जन्म हो जाएगा, है कि नहीं, जिससे फिर आगे वहां से फिर बढ़ जाएंगे आप आकर के। तो आपका नष्ट कभी नहीं होगा। जहां जिस लेवल पे आपने वहां तक पहुंचाया था, उसका बेनिफिट आपको अगले जीवन में मिलने वाला ही है। आप तो वो नष्ट नहीं होता। तो गीता में और ढंग से कहा, पर मैंने तो आपको उसके पीछे लॉजिक बताया कि आपकी हमेशा माइंड की ग्रोथ होती रहती है, वो आगे जन्मों में आपके काम आएगी। तो ये क्या क्या मैं अपना आज का प्रवचन पूरा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ, आपने बताया ध्यान करके, जैसे आप नासिका पे ध्यान करके या भ्रू मध्य पे ध्यान, इसके अलावा जैसे आप तो जानते हैं, पीजी कर रहा हूँ, एकदम आपने एकदम से मिस कॉल जैसे दिए, एकदम से ध्यान आया, हाँ तुरंत अभी आना है, अभी तो चालू होने वाला है जूम पर, तो तुरंत आया। मैं खाना बना रहा था साथ ही, इसलिए आज मेरा तो वीडियो भी ऑफ था, ऑडियो भी ऑफ था, अभी मैंने चालू किया। तो इसके अलावा ऐसे चालू काम में ही मतलब ध्यान भी कर सके और काम भी अच्छे से हो जाए। उसमें मैं बता देता हूँ, वो है मन का रमना सब में ईश्वर के रूप में करना। उसकी बात उसको आगे हम लेंगे। मैं आपको एक वो विशेष दूंगा, एक चीज एक रोज मैं कराऊंगा,
कि ये आपको ये जीवन में जोड़ दीजिए। जो आप कह रहे हो ना काम करते हैं, और वो मैं खुद जुड़वाने वाला हूँ। जो नहीं करते हैं तो सबको मैं दूंगा कि आपको ये करना है कि नहीं है। वो अभ्यास, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसे ही बदलाव आया था। जब मैं लाइब्रेरी में अपने कॉलेज के अंदर था, तो लाइब्रेरी के असिस्टेंट ने मुझे कहा था, सुरेंद्र तो ये क्या नाम क्यों नहीं करता। अरे वाह, क्या बढ़िया बात है। तो देखो मैं जब से करता आता हूँ तो वो बिल्कुल अलग भाव है, वो अलग चीज है। पर उससे आत्म साक्षात्कार का नहीं होने वाला है, ये क्लियर है, बता दूंगा आपको। आत्म साक्षात्कार में आपको जो है वो कहाँ से जाना, उस लेवल पे जाना पड़ेगा, मैं आपको दूंगा। और जिन्होंने किया है, पहुंचे, वो जो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर आए थे, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। तो ये वो काम तो साक्षात्कार काम तो आपको ध्यान के अभ्यास से ही जाना पड़ेगा। पर साकार रूप में भगवान इससे नहीं बंधे हुए हैं। साकार रूप में तो भक्ति मार्ग से ही आपको विशेष आपसे जाना पड़ेगा। उससे प्रार्थना, वो किसी क्रिया के अंदर नहीं बंधे हुए भगवान। वो तो उसकी कृपा और आपका प्रेम उससे कितना जबरदस्त है, वो उसी पे काम करता है। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं उसकी भी दूंगा जो मेरे जीवन में अनुभव में आई, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे भी काम करता है ये। ठीक, बस। और कोई प्रश्न? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात को ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा था ना कि साधना कभी नष्ट नहीं होती। तो जैसे आपने अभी कुछ बताया कि आपको कुछ चीजें स्वयं अनुभव हुई जो आपने पहले शास्त्रों में पढ़ी नहीं थी, खुद से अनुभव किया, बाद में किताबों में मतलब शास्त्रों में पाया। तो ये बिल्कुल क्योंकि आपने पुराने समय में जो आपकी स्मृति थी उसने आपको रिकॉल कराया कराया सही समय पे। इसे बिल्कुल मैं बिल्कुल इसे मैं समझती हूँ इस तरह से नहीं कि नहीं, हमें बहुत वो सुंदर है। पुरानी स्मृति जो है वो याद आई है, बिल्कुल तो हमने बिल्कुल अनुभव किया फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक दिन मैंने कहा मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, मेरा गुरुजी तो है नहीं जिससे जाके पूछे भी मैं क्या कहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने कोई तो चेकलिस्ट तो मिलनी चाहिए जिससे कि मैं देखूं, हाँ मेरे में ये ठीक है, ये मेरे में गलत है, ये ठीक है, तो मैं देख पाऊं। पांचवें छठे दिन महाभारत में पूरी एक चेकलिस्ट मुझे मिली कि ऐसे आदमी के ये गुण होने चाहिए है। अरे प्रभु, आपने मुझे पहले चेता दिया। चलो मैं काफी मतलब मेरा कबाड़ कबाड़ लेवल तो नहीं है, कम से कम मैं काफी ठीक लेवल पे हूँ। ये अच्छा लगा मुझे देख कर। ये बात उसमें जुड़ा हुआ होता है आदमी उस प्रकार से। मुझे एक शंका है, हाँ, कर्तव्य से मोह नहीं होता है बोले आप, कर्तव्य बंधन नहीं है क्या? कर्तव्य तो हमारे को हमें निभाना ही निभाना है। यही तो गीता का पूरा जो सारा ज्ञान था, उसको हाँ, कर्तव्य बोध ही तो था कि तू नहीं, तेरा तो युद्ध का काम है, तेरा है कि नहीं है। ठीक ठीक। अब तू जो खड़ा हो गया, डिसीजन तुमने ले लिया, सारे सब सिखा के खड़े हुए, तो कर्तव्य जो है ये तेरा काम है। तू इसके इसके उससे वो नहीं तेरे परेशान करेगा थे कि मैं नरकों में चला जाऊंगा, ये चला जाऊंगा, नहीं, तू अपना कर्तव्य कर पूरा, है कि नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें फिर वो पुनर्जन्म का जो पुनरावृत्ति नहीं होता, कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसमें पुनर्जन्म के लिए पुनर्जन्म की बातें तो उसके लिए हमें कुछ और सी भी चीजें जोड़नी बताएंगे, क्योंकि ये पूरा कवर नहीं करती है। वो मेरे अनुभव में आया हुआ है, वो फिर किसी दिन करेंगे। जिस लोग गीता कहीं टचिंग करती होगी, मैं उसको एक्सपांड करके कर दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा लगा। ठीक है सर, जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। प्रणाम।